तो आप अपना आपका क्वेश्चन क्या है? जैसा कि बहुत चर्चित विषय है आज का कि विनेश फोगाट जो पता लगा है कि उनको ओवर वेट की वजह से उनको बाहर कर दिया गया है, तो आजकल के मीडिया पत्रकार लोग उसका बड़ा तोड़ निकाल रहे हैं, बहुत सारी क्रिटिसाइज किया जा रहा है। जैसा कि सुनने में आ रहा है वर्ल्ड चैंपियन की बात पे आ रही है मुद्दा है, बहुत सारी ऐसी मुद्दाएं हैं, तो उस पर क्या कहना चाहोगे? जैसे वर्तमान समय में भी चर्चित विषय बना हुआ है कि उनको गोल्ड मेडल क्यों नहीं मिला, और बहुत लोग क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, तो इस पर क्या कहना चाहोगे आप? देखिए सर, ये बहुत बड़ी समस्या है, बहुत गंभीर मुद्दा है हमारे कंट्री का कि आज एक विनीश फोगाट का मेडल उस राजनीति का शिकार हो चुका है कि जो कि नहीं होना चाहिए। अभी विनीश फोगाट का मेडल जो है वो 100% गोल्ड मेडल उसका बना हुआ फिक्स था, क्योंकि कई बार की विजेता कुश्ती पहलवान को उसने अपने दंगल में पटक के उससे पॉइंट ले करके अपने हाथ में उन्होंने अपना गोल्ड मेडल पक्का कर लिया था। लेकिन यह कहीं न कहीं राजनीति का शिकार हो चुकी हैं, इसी वजह से इनको कोई मेडल नहीं दिया गया है। आज हमारे देश का युवा बच्चा सबके सब जानते हैं कि विनीश फोगाट में वो ताकत है, वो क्वालिटी है। वो आज वो कई बार के विजेता को विदेश में, जो कि पेरिस ओलंपिक हो रहा है, पेरिस में जाकर के लंदन पेरिस में जो लंदन में जो हो रहा है, पेरिस में लंदन पेरिस में जो ओलंपिक का खेल आयोजित किया जा रहा है, उसमें उसने वो अपना मेडल पक्का कर लिया था। लेकिन इस राजनीति की वजह से उसको मेडल से वंचित करना पड़ रहा है, अपने आप को संतोष करना पड़ रहा है बिना मेडल का, क्योंकि वो राजनीति के शिकार हुई है। और राजनीतिक शिकार ये हुई है कि उसके जो डाइट देने वाले कोच हैं और उसके जो साथ में रहने वाले डॉक्टर हैं, उसकी मैं लोग पूरा का पूरा एज ए स्टूडेंट, स्पोर्ट्स स्टूडेंट, हम लोग भली बात ही समझते हैं। जो अंधे गूंगे बहरे अनपढ़ जाहिल गंवार हैं, जिनको मालूम नहीं है स्पोर्ट्स के बारे में, थोड़ा भी ज्ञान नहीं है, तो कम से कम वो जान सकते हैं, सुन सकते हैं, रियल चीज को देख करके, स्पोर्ट्स को देखकर फॉलो कर सकते हैं, उसको नियमों को जान सकते हैं, तब वो अपने विचार को रखें। बिना जाने समझे गूंगे बहरों की तरह अपने विचार को रखते हैं, जो कि ऐसा बोलना एकदम सरासर गलत है, क्योंकि उसके डाइट देने वाले कोच जो हैं और जो उसके डॉक्टर हैं, उन लोगों की कमी है। बोल दिया जाता है तुम 100 ग्राम वेट तुम्हारा एक्स्ट्रा हो गया है, ज्यादा हो गया है। अगर मान लो ज्यादा हो गया तो तुम लोग क्या कर रहे हो, क्यों वहां पर क्यों तुम लोगों को रखा गया है? वहां पर तुम्हारा इसी तुम डाइट जो दे रहे हो, तुमको समझ के देना है। तुम जो कुछ भी खिला रहे हो उसको इस तरीके से दो कि ऐसा नहीं कि अब तुम उसमें क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। ये सारी बूढ़ागढ़ी अंदर से हुई है। इसी वजह से ये विनीश फोगाट को 100 ग्राम के वेट में गलत ठहरा करके उसको बाहर किया गया है, जो कि आज पूरा देश का बच्चा जानता है कि उनके साथ में साजिश हुई, राजनीति हुई है, वह राजनीति का शिकार हो चुकी हैं। और दूसरा मुद्दा ये है हमारे देश में कि जब गोल्ड मेडल से पीछे हट जाते हैं तो सारे जर्नलिस्ट, जितने चाटुकार पत्रकार हैं, वह अपने टीवी पर आकर के एक ही बात को रट लगाएंगे कि हमारा देश तो गोल्ड मेडल में पीछे है, हमारा देश तो गोल्ड मेडल ला ही नहीं सकता है। चाइना को गिनाएंगे, अमेरिका को गिनाएंगे, जापान को गिनाएंगे, लेकिन तुम्हारी अपनी कंट्री को बस जीरो ठहराएंगे। उनका जीरो ठहराने का यही मतलब होता है कि वो सिर्फ अपने आप को, अपना व्यूज लेने के लिए पत्रकारिता करते हैं। और जर्नलिस्ट बड़े बड़े बन करके बड़े बड़े चैनलों पर जाओगे देखोगे तो सिर्फ टीआरपी मुद्दा बढ़ाने के लिए ये कुछ बातों को छेड़ेंगे, और उसी टाइम पे छेड़ेंगे जिस टाइम पे ये ओलंपिक होता रहता है। इसके पहले वो सोए रहते हैं, या फिर वो हिंदू मुस्लिम को बैठा करके, बुरा नहीं लगना चाहिए, एक हिंदू बैठाएंगे एक मुस्लिम बैठाएंगे, उसी पे अपना वो दिन भर पूरा पत्रकारिता उसी पर व्यस्त बिताएंगे, बातों में अलूल जलूल की बातें, फालतू की बातें, राजनीतिक की बातें, यही सब बातें होगी। एक भी स्टेडियम की बात नहीं होगी, एक भी स्पोर्ट्स पर्सन की बात नहीं होगी कि आज इस कंट्री में इतना स्कूल कॉलेज का फैशन हो चुका है, बिजनेस हो चुका है। सब जिसको चार पैसा हो जा रहा है, चलो कॉलेज खोलते हैं, चलो स्कूल खोलते हैं। किसी के दम नहीं है, गुर्दा में अंदर दम नहीं है, कोई स्टेडियम खोल दे, कोई नहीं।
आप कहीं भी स्टेट, विलेज, डिस्ट्रिक्ट में जाकर देखोगे तो मुश्किल से मुश्किल आप लोगों को कहीं न कहीं 2-4 स्टेडियम मिल जाए तो बड़ी सौभाग्य की बात है उस स्टेट, डिस्ट्रिक्ट की। हाँ, नहीं तो अगर किसी को बहुत तैयारी करनी है तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई जा रहा है, वहाँ भी गिने चुने स्टेडियम है। आज अपनी कंट्री की यही हालत है। इसी वजह से हमारा कंट्री, हमारा देश गोल्ड मेडल के पीछे दौड़ रहा है, पा नहीं पा रहा है। मेहनत कर रहा है लेकिन पा नहीं पा रहा है, और वो मेहनत अपने बलबूते कर रहा है खेत खलिहानों से। समझ रहे हो, स्टेडियम पा ही नहीं पा रहा है, उसके पास स्टेडियम जाने की सुविधा भी नहीं है। ऐसा उसके पास अगर बजट भी नहीं, अगर उसके पास टैलेंट है, आपको एक से एक टैलेंट वाले स्टूडेंट, लड़के, छात्र दिख जाएंगे जो गांव में ऐसे इतना तगड़ा टैलेंट है उनके अंदर, जो कि जिम्नास्टिक इतने तगड़े करते हैं। भाई साहब, आप देखोगे जमीन में, घास के मैदानों में, खेत खलिहानों में इतना तगड़ा जिम्नास्टिक का टैलेंट भरा हुआ है कि वो उड़ते आसमान में ऐसे छलांग मारते हैं। लेकिन उनको गवर्नमेंट की ध्यान नहीं है, उनको गवर्नमेंट के ऊपर कोई कृपा छाया नहीं है कि उनके ऊपर कम से कम कुछ रुपए खर्चा करके उनके 3-4 साल टाइम दे करके उनके टैलेंट को आगे निखारे। लेकिन ये है ही नहीं, बस राजनीतिक में यही हिंदू मुस्लिम, ये पार्टी वो पार्टी, वो पार्टी वो पार्टी, यही कर रहे हैं जर्नलिस्ट। सारी कमियां पत्रकारिता में है। अगर पत्रकार, इस कंट्री के पत्रकार अगर सुधर जाएं, ईमानदारी पे आ जाएं, तो शायद है कि सच्चाई सामने आएगी और गवर्नमेंट को झक मार के इस चीज को ध्यान देना पड़ेगा सर। अपने आप ध्यान देगी, बच्चों को पकड़ पकड़ के ले जाएगी। चाइना कंट्री में आप चले जाओ, एक छोटे छोटे स्कूल में भी चले जाओगे तो वहाँ बाइक का खोलना, मिक्सर का खोलना, हैंड पाइप को लगाना, ट्यूबवेल का लगाना, बड़े बड़े बाइक, 4 व्हीलर का पार्ट खोलना, फैन को लगाना, फैन के बारे में जानकारी देना, ऑटोमेटिक हर चीज, हर सिस्टम को आपको स्कूल वाइज सिस्टम से ही सिखाना चालू कर देते हैं। हर चीज स्कूल लाइफ से सब सिखाते हैं। आपने जैसा सही पकड़ा, स्कूल लाइफ से ही सब कुछ सिखाते चले जाते हैं। अब बताइए, इतना इंटेलिजेंट कंट्री, वो कंट्री आगे बढ़ेगी, निकल ही जाता है सब। आपका कंट्री में बताओ, यहाँ सरकारी राशन में घपला हो रहा है, सरकारी राशन में, जो कि 5 किलो राशन दे करके इतना ज्यादा गुमान कर रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि बस करो मनोमय सब कुछ, जो कि आधे कर्मचारी जाते हैं। अभी तो थोड़ा बहुत कुछ गुंजाइश सुधार हुआ है शायद, वरना इतना बदतर, इतना बेकार सिस्टम ऐसा दुर्गति कभी नहीं देखा था और ना ही कभी होगा। अब और क्या चाहिए, कम से कम बाहर कंट्री को देख करके अपने यहाँ भी कॉपी करनी चाहिए। अब जैसे अपने यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, इनको चाहिए कि बाहर कंट्री वालों को ऊपर जैसा जैसा काम हो रहा है उस चीज को देख करके यहाँ पर आकर कभी कॉपी कराओ, वहाँ की टेक्नोलॉजी को यहाँ पर अपनाओ। तो अपने आप ऑटोमेटिक प्राइमरी बच्चा से ही आपको इंटेलिजेंट मिलेगा, और वो अपने कंट्री, आपकी कंट्री में 100% पूरा युवा मजदूर, टैलेंट, इंटेलिजेंट स्टूडेंट, इंजीनियर, सब कुछ यहीं मिल जाएंगे आपको। सही है कि नहीं? अब इस चीज को जब आप यहीं पा जाओगे तो सब कुछ अपने कंट्री से ही आप उत्पन्न करने लगोगे, और यही कंट्री उठा करके बाहर सेल करोगे। यही चाइना कर रहा है। इसी चीज की हम तो मानते हैं कि चाइना, इस वर्ल्ड में चाइना, जापान इतना ज्यादा आगे हो चुका है कि आज रियल में 50-60 साल लगता है कि हाँ आगे पहुंच गया है। हम लोगों का उसका अभी आधे भी आधा नहीं पहुंचे हुए। तो ये है जर्नलिस्ट की सच्चाई। कृपया करके कम से कम जर्नलिस्ट लोग, बेईमान पत्रकार लोग ईमानदारी से सवाल उठाएं, सच्चाई को दिखाने की कोशिश करें। और रही बात स्पोर्ट्स की, तो इस चीज को ध्यान में देते हुए स्पोर्ट्स पर्सन को हर जगह, हर डिस्ट्रिक्ट, हर स्टेट में, विलेज में जैसे सरकारी स्कूलें खुली हैं, उसी तरीके से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। तो बच्चे ऑटोमेटिक आकर्षित होंगे, 100% उसमें जाएंगे। तो ऐसा भी आया प्रधानमंत्री के द्वारा, प्रधानमंत्री हर डिस्ट्रिक्ट में खेलो योजना के अकॉर्डिंग जो है स्कूल खोलने का भी स्कीम आया था ना। हाँ, तो इस चीज का तो हम स्वागत करेंगे भाई। इसके जिलाधिकारी द्वारा ऐसा किया गया था कि सब जहाँ के छोटे छोटे बच्चों के लिए वहाँ एडमिशन कराया जाए। तो ये भी अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा, लागू नहीं हो पा रहा, इससे क्या कहना चाहिए? अच्छा, ये लागू किया गया था। लागू, अब आप सोचो, अब आपका ही क्वेश्चन में आप ही
फंस रहे हो। आप कह रहे हो कि इस चीज को लागू कर लिया गया था, हाँ, किया गया, लेकिन अब बताओ जमीनी लेवल पे, जमीनी स्तर पे क्यों नहीं पहुंचा? ग्राउंड लेवल पे वही चीज है। ग्राउंड लेवल पे इसलिए नहीं पहुंचा, आप जैसा कह रहे हो सब कुछ आज सरकारी कर्मचारियों का फेलियर भी देखा जाता है। हाँ, सरकारी कर्मचारी कहीं न कहीं बड़े बड़े घोटालों में फंस रहे हैं, बड़ी बड़ी घोटालाएं कर रहे हैं। गवर्नमेंट तो वहां से पैसा दे रही है, यहाँ नीचे लेवल पे आकर के अधिकारी अपनी ऐसी तैसी करा रहे हैं। उनको चाहिए कि ईमानदारी से काम करें, अपने आप ऑटोमेटिक इसी के लिए काम आ जाएगा मंत्रालय सामने। बना दिया गया है। हाँ? आपको पता होगा खेल मंत्रालय भी बना हुआ है इसी के लिए, हाँ, मोदी गवर्नमेंट में बनाया गया है। करेक्ट। और बहुत सारे स्पोर्ट्स स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी भी स्टेब्लिश हो रहा है। यूनिवर्सिटी में भी हो रहा है, ये ऑलरेडी पहले से था सर, लेकिन लेकिन उसको रिनोवेट करने के लिए, रीडेवलप करने के लिए, नया विकास, नया जागरण करने के लिए हाँ, उसको फिर से अप्लाई किया गया 2019 के बाद। अच्छा। खेल को बढ़ाया दिया गया, खेलो इंडिया का नारा दिया गया। देखो, खेलो इंडिया का नारा तो दिया गया है, खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इस चीज को बखूबी इस नारे को लगा करके हम सब के अंदर आग लगाई थी कि हम लोगों को भी रियल में खेलना है, आगे बढ़ाना है, बढ़ना है, अपने कंट्री को आगे लेके चलना है। लेकिन रियल वास्तविक धरातल चीज जैसा कि आप कह रहे हैं सर, कि वो एज स्टूडेंट, स्पोर्ट्स स्टूडेंट से आप कभी मिल करके पूछे हैं? आज फर्स्ट टाइम आप शायद हमसे पूछ रहे होंगे, या तमाम मिले होंगे, हम नहीं बोल सकते हैं, बता सकते हैं, बट आज जब आप हमारे सामने हुए हैं तो एज स्पोर्ट्स स्टूडेंट मैं बता सकता हूँ बखूबी कि ये खेलो इंडिया खाली न्यूज़पेपर में चल रहा है, रियल धरातल पर नहीं उतरा है।